इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी नंबर को हम 99 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब एक कंडीशन है इसके लिए कि जो भी नंबर होगा वो ना तो 99 का फैक्टर होना चाहिए और ना मल्टीपल होना चाहिए। इसके अलावा सारे नंबर्स पे ये टेक्निक काम करती है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला होता है बेस, दूसरा होता है गैप। अब बेस जो है हम यहाँ पर 100 चूज करते हैं क्योंकि वो 99 के करीब है। अब गैप की बात करें तो गैप होता है 100 और 99 का, मतलब गैप होगा हमारा 1। अब हम बात करते हैं कैसे हम ये टेक्निक लगाते हैं। तो हमें 47 को डिवाइड करना है 99 से। अब हमें पता है 47 जो है 99 से छोटा है, तो अगर इसकी जो भी इंटीजर की जो वैल्यू आनी चाहिए, जैसे मान लीजिए 1.325 है, ऐसे एक जनरल सा नंबर है, तो ये वाला जो पार्ट होता है 1 डेसिमल के पहले वाला, ये तभी आएगा जब डिवीजन में आपका जो नंबर है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आपका डेसिमल के पहले कभी भी 1 या कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है ना। तो यहां पर एक चीज तो हमें पता है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा वो होगा 0। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा वो कैसे हम डिसाइड करें, तो वो डिसाइड करने का तरीका होता है, आप जो है यहां पर इंटीग्रल या न्यूमेरिकल पार्ट कितना है 0, इस न्यूमेरिकल पार्ट में आप मल्टीप्लाई क्या करते हैं इस गैप को, तो गैप हुआ 1, प्लस इसमें ऐड क्या करते हैं ये जो आपका नंबर है, तो वो हुआ 47। ठीक है, ये इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 47। अब यही नंबर दो दो डिजिट का हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 7 पेयर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक पेयर हुई, दूसरी पेयर कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट पेयर निकालने के लिए यहाँ पे हम गैप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गैप। गैप कितनी है हमारी 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा अगेन 47। इसी तरह से अगर मैं और आगे की दो डिजिट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी मुझे देगा 47। जनरली हम 4 डिजिट तक कंसिडर करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4747। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर है या जो नंबर है वो 99 से बड़ा है। तो जब भी इस केस में हमारा जो नंबर है वो 99 से बड़ा होगा, तो जो उसकी सबसे पहली वाली डिजिट होगी वो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट था, तो अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो 1 पॉइंट होगा, तो 1 पॉइंट। अब आगे कुछ ना कुछ हमें लिखना है दो दो के पेयर में डिजिट्स। अब वो डिजिट्स कैसे डिसाइड होंगी, अगेन जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले आता है हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट कितना है 1, मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम गैप को, गैप कितनी है हमारी 1, फिर ऐड क्या करते हैं बाकी के डिजिट्स को, तो 1 को हमने हटा दिया, वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया। अब बचा हमारे पास 33, तो हम ऐड करेंगे इसमें 33, तो ये 1 इंटू 1 1 प्लस 33 मतलब हमें देगा 34। अब इस 34 को हमें यहाँ पे लिखते जाना है 3 4। ठीक है, ये दो डिजिट का पेयर बना। अगले पेयर की बात करूं तो उसे अगेन मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा गैप से। गैप कितना है मेरा 1, तो अगेन यहाँ पे मुझे देगा 34 इंटू 1 34। और आगे अगर मैं जाना चाहूँ तो अगेन दो डिजिट मुझे लिखनी पड़ेगी, 34 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं गैप 1, तो मुझे मिलेगा 34। तो अगर डेसिमल के बाद चार वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा 1.3434। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को 99 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 233 होता, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता वो होता 2, फिर हम ये जो डेसिमल्स निकालते हैं कैसे निकालते, यहाँ पे लिखता 2 मल्टीप्लाई बाय गैप हमारी अभी भी 1 रहेगी, 2 इंटू 1 प्लस 33, तो उस केस में हो जाता 35, तो मैं लिखता 2.353535। तो इस तरह से ये टेक्निक काम करती है। जो ध्यान देने वाली बात है वो पहले तो आपको पता है कि बेस आपने 100 चूज किया क्योंकि आप 99 से डिवाइड कर रहे थे। गैप क्या होती है, बेस में से आप 99 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो होता है 1। फिर हम देखते हैं कि जो नंबर है वो 99 से छोटा है या बड़ा, अगर छोटा है तो हमें पता है जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो हो जाएगा 0। फिर डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय गैप प्लस जो बची हुई हमारी डिजिट्स हैं, तो वो थी 47, इसलिए यहाँ पे 0.4747 यहाँ पे
आ रहा था। अगर मान लीजिए 2 डिजिट से ज़्यादा का नंबर आएगा, मान लीजिए किसी केस में अगर 113 आता, अगर 113 आता है ना, तो हम वहाँ पे हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखनी होती है, तो हम 13 लिखते और एक जो होता वो आगे वाली पे कैरी ओवर कर देते। तो ये तरीका है 99 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने का। अब आप इस टेक्निक का यूज़ करके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए।